कल्पना कीजिए, आप देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। आपके सामने 361 लोगों की आजीविका और पिछले कई सालों की सैलरी का सवाल है। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं के बड़े बड़े वकील खड़े हैं। तभी जज साहब एक बहुत ही सीधा लेकिन चौंकाने वाला प्रस्ताव रखते हैं। जज साहब कहते हैं, हमें आपके पूरे 361 केस देखने की जरूरत नहीं है। आप पूरे राज्य से अपने सबसे मजबूत, सबसे पुख्ता और कानूनी रूप से सबसे साफ सुथरे सिर्फ 13 सैंपल्स केस हमारे सामने रख दीजिए। अगर उन 13 में से एक भी केस कानूनी कसौटी पर खरा उतर गया तो हम बाकी के 348 मामलों की भी सुनवाई करेंगे। सोचिए, वकीलों के पास पूरा मौका था अपनी साख बचाने का, 361 परिवारों की लड़ाई जीतने का। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन 13 केस चुनकर कोर्ट के सामने रखे। लेकिन जानते हैं परिणाम क्या हुआ? 1, 2, 3 नहीं, पूरे के पूरे 13 के 13 सैंपल केस ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अदालत की कानूनी कसौटी पर एक भी केस टिक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसे सिस्टम पर एक ऐसा धब्बा बताया है जो बचाया नहीं जा सकता, बल्कि जिसे मिटाना ही एकमात्र रास्ता है। आखिर पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षकों का ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की कानूनी और राजनीतिक जंग कितनी गहरी है? चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी के पीछे की राजनीति को समझने के लिए हमें साल 2008 में जाना होगा, जब पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने मदरसा सर्विस कमेटी एक्ट 2008 बनाया। नियम साफ था, मदरसों में शिक्षकों की भर्ती अब लोकल कमेटियां नहीं बल्कि एक सरकारी आयोग परीक्षा के जरिए करेगा। लेकिन वोट बैंक और स्थानीय नियंत्रण खोने के डर से मदरसों की लोकल मैनेजिंग कमेटियों ने इसका हिंसक विरोध शुरू किया। मामला कोर्ट पहुंचा। अब देखिए कि कैसे इन राजनीतिक ताकतों ने इस कानून के विवाद को ही सिस्टम को ठगने का लूप होल बना लिया। पहली चालाकी थी कानूनी अधर का ढोंग। साल 2014 से 15 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द किया तो कमेटियों ने ताबड़तोड़ बैकडोर से अपनी मर्जी के लोगों को नौकरियां बांटना शुरू कर दिया। लेकिन असली खेल हुआ मार्च 2016 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। कानूनन स्टे का मतलब था कि भर्ती सिर्फ सरकारी कमीशन से होगी, लेकिन कमेटियों ने यह बहाना बनाया कि मामला तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, स्थिति साफ नहीं है। इस भ्रम का फायदा उठाकर उन्होंने धड़ल्ले से पिछले दस्तावेज से अपने करीबियों को एडजस्ट करना जारी रखा। दूसरी चालाकी थी कागजी भूतिया मदरसे। सुप्रीम कोर्ट की जांच में जो सबसे बड़ा सच सामने आया वो ये था कि कई शिक्षक ऐसे मदरसों में नियुक्त दिखाई गए जिन्हें खुद पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड से कोई मान्यता ही नहीं मिली थी। नियुक्ति पत्र जारी करने वाली कई मैनेजिंग कमेटियां खुद कानूनी रूप से अवैध थी, यानी जो कमेटी कागजों पर वजूद में ही नहीं है, उसने बिना मान्यता वाले मदरसे में बिना किसी परीक्षा के चहेतों को नौकरी दे दी, इस उम्मीद से कि सरकार उनके वेतन का भुगतान करे। दीदी और वामपंथ की राजनीतिक सांठगांठ भले ही ना हो, पर इनका कथित माइनॉरिटी अपीजमेंट हूबहू एक ही था, बल्कि केवल बड़ा ही था, क्योंकि ये सिस्टम की नाक के नीचे बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन नहीं था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मदरसा प्रबंधन और वहां की नौकरियां हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक साधन रही हैं। आरोप है कि तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने स्थानीय अल्पसंख्यक कमेटियों और उनके नेताओं को खुश रखने के लिए इन अवैध नियुक्तियों पर अपनी आंखें पूरी तरह मूंद रखी थी। और जब ये अवैध नियुक्तियां कानूनी पछड़े में फंसी तो इन कमेटियों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला था, वो है सहानुभूति कार्ड। इन्होंने इन अवैध रूप से भर्ती किए गए लोगों को कोर्ट में पीड़ित के तौर पर पेश किया। तर्क दिया गया कि हुजूर
ये गरीब लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मानवीय आधार पर इनकी आजीविका मत छीनिए। इसी सहानुभूति की आड़ में इन्होंने पिछले कई सालों से कोर्ट से अंतरिम आदेश लेकर अपनी नौकरियां और वेतन जारी रखवाए थे। यानी राजनीति बिल्कुल साफ थी। पहले बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी खुली परीक्षा और नियम के अवैध तरीके से अपनों को भर्ती करो, और जब पकड़े जाओ तो कोर्ट में रोने धोने का नाटक करके उस अवैधता को हमेशा के लिए वैध करवा लो। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी राजनीतिक चालाकी और धोखेबाजी को पकड़ लिया है। यही वजह थी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सिस्टम पर लगा धब्बा करार दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब किसी इमारत की बुनियाद ही धोखे और अवैधता पर टिकी हो तो उसे सहानुभूति का चोला पहनाकर कभी कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता। साथ ही राज्य में भाजपा सरकार का रवैया काफी साफ है। सरकार अब धर्म के आधार पर दी जाने वाली ऐसी वित्तीय सहायता और लूप होल्स को पूरी तरह खत्म करने की राह पर है। राज्य भर के मदरसों की स्क्रूटनी की जा रही है ताकि ऐसे अवैध सिंडिकेट को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके। 361 में से 13 सैंपल मामलों का भी कानूनी कसौटी पर न टिक पाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे कुछ राजनीतिक दल हमारे देश के सिस्टम और नियमों को अपने फायदे के लिए मरोड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ शिक्षकों की नौकरी जाने की नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि जब वोट बैंक के लिए कानून का मजाक उड़ाया जाता है तो अंत में अदालत का हथौड़ा इसी तरह चलता है। इस पूरे मुद्दे और बंगाल की इस मदरसा पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।